नमस्कार दोस्तों, एआई के इन्फोग्राफिक लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हम साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यह टॉपिक बार बार आता है और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम धातु और अधातु चैप्टर से आपको अवगत कराएंगे और धातु और अधातु का डिफरेंस आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है धातु वे खनिज पदार्थ या रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? वे खनिज पदार्थ या रासायनिक तत्व होते हैं जो अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कोई भी धातु हो उसके पास क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे +1 +2 या फिर +3, +2 +1 या फिर +3 ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के पश्चात धातु क्या बन जाती है? धातु बन जाती है पॉजिटिव और क्या होती है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। इसके पश्चात धातु पॉजिटिव बन जाती है। तो धातु क्या होती है? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के फलस्वरूप ही क्या होता है? धातु में से ऊष्मा गुजर सकती है। इसलिए क्या कहा जाता है? धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, ये कहा जा सकता है। संभवतः हम देखते हैं धातुएं किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़कर, ये देखो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाती है। ऊष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं और विद्युत के भी अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक कैसे होते हैं? जैसे आपने कोई धातु ली और उसको गर्म करने लगे। आप गर्म करोगे तो क्या होगा? जहां से आप गर्म कर रहे हो वहां से धारा क्या होगी? फैलकर आपके हाथ तक पहुंच जाएगी, मतलब ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत भी ऐसे ही होती है, जिस पर क्या किया जाता है? विद्युत के जो मतलब क्या होती है, जिसमें से विद्युत गुजर सकती है उन धातुओं में से, जैसे तांबा में से विद्युत गुजर सकती है तो क्या होती है? तांबा के ऊपर क्या करते हैं? प्लास्टिक की परत चढ़ा देते हैं, विद्युत का लेपन। आगे है अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो धातुएं होती है अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये देखो, साइंस सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर मैथ सब्जेक्ट हो, अपवाद तो सभी चीजों में होते हैं। तो क्या होता है? अधिकतर, हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। पारा जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और थर्ड पॉइंट है धातुएं, इनमें चमक होती है। इनमें सभी धातुएं होती है वो चमकदार होती है, मजबूती होती है, कठोर होती है क्योंकि, और तन्यता और नम्यता पाई जाती है। तन्यता और नम्यता, नम्यता का मतलब आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जिस पर आघात करके, मतलब हम हथौड़ा मारकर या कुछ भी प्रहार करके जिसको हम पतली शीट में बदल सके उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता का मतलब क्या होता है? जिस पर हम प्रहार करके तार में बदल सके, तार में बदल सकें। जैसे 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये क्या है? तन्यता है। तो क्या होती है? सोना और चांदी बहुत ज्यादा तन्यता और क्या होती है? आघात वर्धनीयता या ये नम्यता का वो करती है। सरल शब्दों में, जो पदार्थ बिजली अच्छी तरह चलाते हैं, चमकदार होते हैं और मजबूत होते हैं, उन्हें धातुएं कहते हैं। जो पदार्थ बिजली अच्छी तरह चलाते हैं, चमकदार होते हैं और मजबूत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम धातुएं कहते हैं।
मतलब धातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधिकतर धातुएं ठोस होती है, लेकिन पारा इसका अपवाद है। पारा क्या है, एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। और क्या होती है, मजबूत होती है। धातुएं होती है, टन टन की आवाज करती है, साउंड करती है। भौतिकी के अनुसार धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण शून्य तापमान पर भी बिजली का संचालन कर सकते हैं। पूर्ण शून्य तापमान पर भी क्या कर सकते हैं, बिजली का संचालन कर सकते हैं। चाहे तापमान कितना हो, 0 केल्विन होगा तो उस पर भी क्या कर सकते हैं, ये 0 केल्विन पर भी बिजली का संचालन कर सकते हैं। 0 केल्विन मतलब -273 273.15 डिग्री सेल्सियस पर भी बिजली का संचालन कर सकते हैं। धातु के प्रमुख गुण, धातु के प्रमुख गुणों के बारे में बातें करते हैं। धातुओं में सामान्यतः ये गुण पाए जाते हैं। धातुओं में जो आपको देखने से ही पता चलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भौतिक गुण। क्या कहा जाता है, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में क्या है, धातुएं चमकदार होती है, आपको दिखाई गई है। तन्यता, जिसे तार बनाए जा सकते हैं। आगे है धातु के प्रमुख गुण। नम्यता, पतली चादर बनाई जा सकती है। उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है। इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हाई क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब क्या होता है, अधिक गर्म करने की आवश्यकता होती है। जिस तापमान पर ये पिघलना स्टार्ट करती है वो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो तापमान जिस पर ये क्या करती है, पिघल जाती है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। धातु के प्रमुख गुण। धातु के प्रमुख गुण क्या होते हैं, क्योंकि धातुओं, आपको पता होगा कि धातुओं में जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, आसपास होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनके बीच में स्थान बहुत कम होता है। जो एटम होते हैं, धातुएं किससे बनी है, एटम से बनी है। तो धातुओं में जो एटम होते हैं उनके बीच में स्थान बहुत कम होता है, जो क्या होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है। तो क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, मतलब घनी होती है। धातुओं मतलब क्या होती है, घनी होती है, विरल में नहीं होती। ये इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सभी धातुएं, लेकिन पारा को छोड़कर। ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठोकने पर आवाज आती है। तो सभी धातुएं क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु के प्रमुख गुण ये क्या है, रासायनिक गुण है। क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धातु क्या होती है, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या होती है, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। आगे है धातु के प्रकार। धातु कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना और चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जिससे क्या होती है, उष्मा की सबसे बड़ी चालक होती है। तो चांदी क्या होती है, उष्मा की सबसे बड़ी चालक होती है। और उसके पश्चात क्या होता है, तांबा होता है, जो सबसे बड़ा चालक होता है विद्युत का। धातु के प्रकार। पित्तल, पोटेशियम, सोडियम, जो भी धातुएं होती हैं उनके पश्चात क्या आता है, उनके पश्चात यम या मैं आता है। यम या मैं आता है, यम या मैं आता है। जैसे पोटेशियम यम है, सोडियम में क्या है, यम है। पीतल इसमें नहीं है, ये अपवाद है। तो धातु के प्रकार, इनमें से सोडियम क्या होती है, सोडियम धातु ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये क्या करती है, ये वायु के साथ संपर्क में आ सकती है और क्या कर सकती है, उसके साथ क्रिया कर सकती है। इसलिए इसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मतलब कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। इसलिए इसको, सोडियम को, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है सोडियम और पोटेशियम। धातु का उपयोग। धातुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। दैनिक जीवन माने तो सोना और चांदी तो आपने सुना ही होगा, आभूषण या गहने बनाने में किया जाता है जो इनका प्रयोग सोना और चांदी का। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉयल सुनी होगी आपने, जब मिठाइयों पर भी इसका प्रयोग होता है। और क्या होता है, रोटियां भी ले जाते हैं पैक करके, तो खाद्य पदार्थ पैक करने में, फॉर पैकिंग फूड आइटम्स में इसका प्रयोग होता है एल्यूमिनियम फॉयल का।
धातु के प्रकार। धातु के प्रकार क्रमशः कौन कौन से हैं? बिजली के तार और केबल बनाने में, बिजली के तार और केबल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और भवन निर्माण, भवन निर्माण में किसकी जरूरत होती है? लोहे की जरूरत होती है। भवन निर्माण में, मशीनें और औजार निर्माण में किसका प्रयोग होता है? लोहे का प्रयोग होता है। आगे है सोना और चांदी। सोना और चांदी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? कंप्यूटर में, मोबाइल में, सोलर सेल में आदि में प्रयोग होता है सोना और चांदी। विद्युत संपर्क बेहतर करने में धातुओं का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं? विद्युत संपर्क बेहतर करने में धातुओं का प्रयोग होता है। अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनमें धातुओं जैसे गुण नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज बनाते हैं अपने ऊपर। तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 3 से ज़्यादा होती है। और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और फिर पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। अधातु मतलब धातु वाले गुण नहीं होना ही अधातु कहलाता है। मतलब नॉन मेटल, ऋणायन बनाते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है? विद्युत के कुचालक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब क्या था? जो धातु होती थी वो ठोस अवस्था में पाई जाती थी, लेकिन क्या है ये? जो ये है द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? अधिकतर गैस या द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो अधातुएं होती है। जो पदार्थ बिजली नहीं चलाते, चमक नहीं रखते और अक्सर नरम या गैसीय होते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। अधातु कहा जाता है। अधातु के गुण देखते हैं। अधातुओं में ये विशेषताएं होती है, कोई धात्विक चमक नहीं होती, कोई धात्विक चमक नहीं होती। जैसे कोयला, कोयला कार्बन का ही रूप है, तो कोयला, ग्रेफाइट, आयोडीन, इनमें कोई भी धात्विक चमक नहीं पाई जाती, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? इसके अपवाद है। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद है। आयोडीन चमकदार होती है, इसलिए क्या है? ये इसका अपवाद है। ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद हैं। अधातु के गुण ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या होता है? जो पीटने पर क्या होती है? इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल या भंगुर कहते हैं। टूट जाती है। धातुएं क्या होती है? धातुएं मुड़ सकती है लेकिन टूटती नहीं, लेकिन अधातुएं क्या होती है? टूट जाती है, मुड़ती नहीं। तो आज का ये लेक्चर था धातुओं और अधातुओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।